धर्म अध्यात्म की नगरी प्रयागराज। जिसको हमारे शास्त्रों ने तीर्थराज यानी कि सभी तीर्थों के राजा होने का औदा किया है। और इसी प्रयागराज में आयोजित होता है दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले यानी कि महाकुंभ का। तो चलिए मेरे साथ, आज मैं आपको लेके चलता हूँ इस महाकुंभ के सुहाने से सफर पे। हेलो दोस्तों, अगर आप भी प्लान कर रहे हैं महाकुंभ में आने के लिए तो सबसे पहले तो आपको प्रयागराज में आना होगा। और प्रयाग जाने के लिए हमने बस का माध्यम चुना। वहां जाने के और भी कई माध्यम है जैसे कि ट्रेन, लेकिन हमारे यहाँ से प्रयाग ज्यादा दूर नहीं था, अराउंड 40-50 किलोमीटर था, तो हमने तो बस का माध्यम चुना। प्रयाग के इस खूबसूरत सफर में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे 3 बड़े भाई और मेरे एक छोटे भाई भी मौजूद हैं। और हाँ, रात इसलिए है क्योंकि हम घर से रात को निकलते हैं। यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगने लगता है मानो स्वर्ग में आ गए हों। यहाँ की खूबसूरतियाँ गगरे में भरे पानी की तरह छलक रही हैं। और अब फाइनली रात में स्टे करने के लिए हम हमारे भैया के रूम पर पहुंच जाते हैं, जो कि प्रयागराज में ही है। रात को 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद हम सुबह करीब 4 बजे निकल जाते हैं स्नान के लिए। आज सुबह सुबह ही हम लोग नॉर्मल डे पर निकल रहे हैं, इसलिए ट्रैफिक कम है और हमारी कार जहां तक जाएगी हम वहां पास इसको पार्क करके आगे हम पैदल जाएंगे स्नान के लिए। ठंडी के इस माहौल में चारों तरफ धुंध ही धुंध छाया हुआ था। और अब फाइनली हम हमारे उस घाट में पहुंच गए हैं जहां हमें स्नान करना है। और अच्छी बात तो ये है कि यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है और हम अच्छे से स्नान कर सकेंगे। फिर सुबह करीब 7 बजे सूर्य की लालिमा में हम गंगा मैया का दर्शन करते हैं और फिर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद हम सभी भाई निकल जाते हैं घूमने टहलने के लिए, जिसमें से सबसे पहले हम साउथ इंडिया के सबसे फेमस मंदिर के अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए। याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर का प्रारूप है। रियल मंदिर साउथ इंडिया में बहुत बड़ी और बहुत ही प्यारी है। नाम तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट में जाकर जरूर बताना। ये मंदिर का केवल प्रारूप है जो कि देखने में इतना खूबसूरत और इतना प्यारा लग रहा है, तो सोचिए कि असली मंदिर कैसी दिखती होगी। जब हम एग्जिट गेट से बाहर निकल रहे थे तो यहाँ पास प्रसाद वितरण भी हो रहा था। और फिर गाइज अब हम पहुंच जाते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, स्वामी नारायण संस्था में। लेकिन गाइज यहाँ की दिक्कत की बात ये थी कि ये बंद था। हम टाइम से पहले पहुँच जाते हैं और हमने इन गार्ड वाले भैया से पूछा भी था कि हमें अंडर एंट्री मिल सकती है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। और लिटरली आप देख सकते हो इनके मंदिर देश विदेश में है, मतलब केवल यहाँ भारत में ही नहीं, अन्य और कई अनेकों देश में स्थित है। यहाँ पास सिर्फ और सिर्फ इस मंदिर का छोटा प्रारूप है जो कि हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि मंदिर अभी फिलहाल बंद है। जहाँ जहाँ जिस जगह पे मंदिर स्थित है उन सभी के पोस्टर्स यहाँ पास वॉल में लगे हुए हैं। और फिर अब हम पहुंचते हैं प्रगज्योतिषपुर क्षेत्र में। सचमुच कहूँ तो चलते चलते हमें यहाँ पास पूज्य श्री देवराहा बाबा की प्रतिमा देखने को मिल जाती है, इसलिए हम सब यहाँ पास रुक जाते हैं बाबा के दर्शन के लिए। रियल में तो मैंने इनको कभी नहीं देखा, लेकिन सच में इनकी प्रतिमा देखकर लग रहा है कि ये ब्रह्म के स्वरूप थे। ये है महापुरुष श्री श्रीमंत शंकर देव जी। यहीं पास पूर्वोत्तर की विरासत एवं गौरव गाथाओं की प्रदर्शनी भी लगी हुई है, आइए देखते हैं इनको भी। इसके अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पास विभिन्न प्राचीन चीजें देखने को मिलती हैं और विभिन्न प्राचीन बातें जानने को मिलती हैं।
तो फाइनली अब हम अंदर से बाहर आ गए और लिटरली हमें वहाँ पास बहुत सारी प्राचीन चीजें देखने को मिली और यहीं पास बाहर हमारे अभिषेक भैया कुछ स्ट्रेंजर्स की फोटो खींचने लगते हैं और लिटरली बहुत ज्यादा मजा आया। आइए अभिषेक भैया से कुछ बात करते हैं। आपकी वीडियो बनाई थी, आपको कैसा लगा? खैर बेचारे शर्मा गए इसलिए कुछ नहीं बोले, लेकिन गाइस लिटरली हम लोग बहुत ही ज्यादा मजा करते करते चल रहे हैं और ऐसा एक्सपीरियंस हमने लाइफ में कभी नहीं लिया। और अब हम जाने वाले हैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम में और सामने ही हमारे वीर बली बजरंग बली दिखते हैं। श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम के ठीक सामने मेहंदीपुर बालाजी धाम का भी आश्रम है, तो हम यहाँ भी चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम में चलते हैं। हेलो गाइस, तो अभी आपको हमारे पीछे कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अभी आप देखिएगा हमारे प्रभु हनुमान जी की कृपा। जय बजरंग बली। ये देखिए, ये कहीं से भी प्रकट हो जा सके हैं। हल्के अंदर लीजिएगा इनको। महावीर बजरंग बली, जय प्रभु जय बजरंग बली। अब हम यहाँ दर्शन करने के बाद मेहंदीपुर बालाजी धाम के आश्रम में चलते हैं और लिटरली अंदर आने के बाद एकदम रॉयल फीलिंग आ रही थी और एकदम पॉजिटिव एनर्जी सी आ रही थी। यहाँ सारे साधु संत एक साथ मंत्र जाप करने में लगे हुए हैं और लिटरली अंदर बहुत ही रॉयल फीलिंग आ रही थी। यहाँ इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी और इतना अच्छा लग रहा था कि हम यहाँ पास आधा घंटा रुकने के बाद गए। अभी आप देख सकते हैं दर्शकों, मेरे पीछे बहुत बड़ा महल है जो कि नकली है और ठीक उस साइड नहीं अगर घूम जाएं तो फिर ये इधर साइड जो हमारे पास बहुत बड़ा महल है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। मैं थोड़ा मजाकिया टाइप का हूँ, लिटरली मुझे सच में नहीं पता था कि ये क्या है। हालांकि बाद में भैया लोगों ने बताया और हम इसके अंदर भी गए, घूमे टहले, तो हमें सब वहाँ के बारे में अच्छा सा ज्ञान हुआ। तो हम लोग इसके अंदर जवासे हैं, हम लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चंदन भी लगा लिया हूँ मैं और अभी हम लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये रहा हमारे चारों तरफ का माहौल, देखिए। और अभी मैं आपको एक और जादू दिखाऊंगा जो कि आपने कभी जिंदगी में देखी नहीं होगी। दिखाऊं? आपने देखा नहीं होगा। ये देखिए हमारे हर हर महादेव शंभू जो कि हमारे पीछे से प्रकट हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर सब लोग इतना चित्त होकर पड़ जाते हैं, परे रहते हैं। और ये मेरे सामने ही ठीक आप देख सकते हैं बहुत अद्भुत मंदिर, पता नहीं क्या है। चलिए अंदर चल के देखते हैं। ये देखिए कांच वोंच से बना हुआ है, बहुत VIP बन गया है। तो इसमें लोग ऊपर चढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। दिख तो नहीं रहा है कुछ, कार्यक्रम वाला मामला है गाइस, पूरा खाली है, नथिंग इज देयर, बस चारों तरफ का माहौल इज हेयर। अभी फिलहाल हम लोग जिस साइड थे, अब हम उसके अपोजिट साइड यानी कि रोड के दूसरे साइड आ चुके हैं। यहाँ पास भी गाइस बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं, यज्ञ स्थल बने हुए हैं जिनमें यज्ञ वगैरह होते हैं। और ये सब लिटरली एक बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है और यहीं कुछ शिल्प कलाओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें वो गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं। और इसी तरह कुछ शिल्प कलाओं के माध्यम से यहाँ पास एक बड़ा सा कलश बनाया गया है। और यहीं पास मुझे बहुत पुरानी और बहुत ही एक्सपेंसिव कार्स दिख जाती हैं, जो कि इस टाइम पे मानो विलुप्त ही हो गई हो। फाइनली अब हम घूमने टहलने के बाद जा रहे हैं पार्किंग में जहां हमारी कार खड़ी थी और फिर हम जाएंगे भैया के रूम पर। शाम होते ही हम निकल जाएंगे अपने गांव के लिए। इतना थक जाने के कारण गंगा स्नान के बाद हम भैया के घर पे आकर सो ही गए थे और अभी फिलहाल शाम हो चुकी है। मैं और हमारे सारे भाई लोग निकल रहे हैं गांव के लिए, लेकिन अभी उससे पहले हम सेक्टर 1 में जाएंगे जहां पास मस्त मेला लगा हुआ है। अब हम एंटर करने वाले हैं नमामि गंगे में, जिसको आप म्यूजियम कह सकते हो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें रखी हुई हैं।
और गाइस लिटरली यहाँ भी भीड़ बहुत ज्यादा है क्योंकि मेरी तरह और भी कई लोग विजिट करने आए हैं। ये एक 3D कला है जिसको देखकर मैं तो कंफ्यूज हो गया। मतलब जैसे ही मैं इसके सामने खड़ा हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसकी दुनिया में चला गया। आप कंफ्यूज हुए कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और फाइनली जब हम यहाँ से घूम टहल कर बाहर निकलते हैं तो बाहर ही मुझे एग्जिट गेट पर भारत का मानचित्र दिखता है जो कि वास्तव में बहुत प्यारा लग रहा है। नमामि गंगे विजिट करने के बाद हम अब विजिट करने जाते हैं खादी उत्सव। मतलब यहाँ पास कोई उत्सव नहीं होता, यहाँ पास सिर्फ खादी कपड़े बिकते हैं। यहाँ आपको मेरे आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खादी के कपड़े देखने को मिलेंगे। फाइनली अब हम मेले के क्षेत्र में एंटर कर रहे हैं। हालांकि अभी तक हम लोग जहाँ घूम रहे थे वो भी एक प्रकार से मेले के ही अंतर्गत आता है, लेकिन इस मेन मेले का मतलब ये है कि यहाँ पास खूब सारे बड़े बड़े झूले होंगे और खूब सारी खिलौनों की दुकान और भी बहुत सारी चीजें हैं। तभी मेरी नज़र इस कार चलाते हुए बच्चे पर पड़ती है जिसको लग रहा है कि ये कार मैं ही चला रहा हूँ, लेकिन उसे क्या पता कि पीछे से एक लड़का उसको कंट्रोल कर रहा है। ये तो जाहिर सी बात है कि मेला है तो मेले में छोटे मोटे प्रदर्शनी तो जरूर होंगे, लेकिन इस मेले में कोई छोटा मोटा प्रदर्शनी नहीं बल्कि हमारे अयोध्या के प्रभु श्री राम के मंदिर का प्रारूप निर्मित है। आइए तो फिर नेक काम में देरी क्यों, हम तुरंत ही टिकट ले लेते हैं और इस मंदिर को विजिट करने के लिए एंट्री ले लेते हैं। मैं तो मात्र ये देखकर हैरान था कि ये तो मंदिर का सिर्फ और सिर्फ प्रारूप है, मतलब मंदिर का डुप्लीकेट, और इसमें इतनी भीड़ है तो रियल वाले अयोध्या मंदिर में तो वास्तव में बहुत ही ज्यादा भीड़ होगी। और यहाँ के स्ट्रक्चर्स तो आप देख सकते हो लिटरली एकदम रियल फील दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम साक्षात अयोध्या में श्री राम प्रभु के मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। गाइस फिलहाल हम एंटर तो कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि फोन से अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। बाहर से भी कुछ सेट नहीं हुआ, मतलब वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन गाइस लिटरली अंदर जो प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा है, हालांकि जो अयोध्या में प्रतिमा रखी हुई है उसकी डुप्लीकेट है, लेकिन लिटरली गाइस वो छवि मेरे मन में बस गई। और क्या प्रतिमा थी मैं आपको बता नहीं सकता, एकदम रियल फीलिंग आ रही है। और मेरे चारों तरफ का वातावरण तो आप देख ही सकते हो, बहुत ही प्यारा है। और फिलहाल अभी हम बाहर एग्जिट लेने के बाद देखते हैं यहीं पास एक बड़ी सी LED टीवी लगी है जिसमें पूरे मंदिर का व्यू दिख रहा है और लिटरली बहुत ही ज्यादा प्यारा है। और अभी हम आ गए हैं थोड़ी सी मार्केट टाइप एरिया में, मतलब जहाँ पास बहुत सारे खिलौने और बहुत सारी घरेलू चीजें और बहुत सारी काम की चीजें मिलती हैं। हमने भी यहाँ से थोड़ी बहुत खरीदारी कर ही ली। और फिलहाल अभी मैं एक ऐसे जगह पर हूँ जहाँ पास चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कोका कोला के कोल्ड ड्रिंक्स हैं। और फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं हमारे घर के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे लेप्रोसी चौराहा और वहां से बस पकड़ेंगे सीधा अपने गांव के लिए। अभी हैं हम न्यू ब्रिज पे, यानी कि नए पुल पे, और यहीं से खड़े होकर हम ओल्ड ब्रिज का नज़ारा देख रहे हैं जो कि लिटरली बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो फाइनली अभी हम लेप्रोसी पहुंच गए हैं और हमारा यहाँ महाकुंभ का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आप महाकुंभ कब आए थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम मिले ऐसे अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।